नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत करूंगी माँ दुर्गा सप्तशती का छठा एवं 7वां अध्याय। तो आइए मैं प्रारंभ करती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा। सारा वृतांत उसे सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का कोई सीमा न रही। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित जल्दी से वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शंभु के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार करते हुए कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी तब बोलती हैं, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से वहीं भस्म कर डाला। यह देखकर असुर की सेना क्रुद्ध होकर माँ देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर भी तीखे बाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुरों के ऊपर कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से और कईयों को अपने जबड़ों से, कईयों को धरती पर पटक पटक कर मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल पंजा मारकर ही सिर से धड़ अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने भारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और वहां उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब भी उन दोनों को बांध कर यहाँ मेरे सामने लाना। और इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी 7वां अध्याय। तो हम प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज्य की आज्ञा पाकर चंड तथा मुंड चतुरंगी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को जो सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी आगे बढ़े, अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखें वाली काली आंखें प्रकट हुईं, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण की हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहनी हुई थी।
उनका मांस सूखा हुआ था। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुरों की सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर, किसी दैत्य की छाती को मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनी उनकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उनकी तलवार ने मार दिया, कितनों को अपने दांतों से ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर पलका और मुंडनेवी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की छटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा सकता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से तुरंत यमलोक में पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सुरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड हंसते हुए साथ में कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें मैं भेंट करती हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। महर्षि मेधा ने कहा। वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सुरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। और इस तरह से 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी पर देवी की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो।